दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द इंचेंटेड पूल का सेकेंड पार्ट देखेंगे। यदि आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, पहले वीडियो में यहाँ तक हो गया था। अब यहाँ से इसका अर्थ देखते हैं। ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मोड वाज दिस टू बी एंड ऑफ आवर all oaths just when our exile is about to end. You have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. देखिए, इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। टच माने छुआ या स्पर्श किए, फेसेज माने चेहरा, ले माने पड़े हुए थे, स्टील माने शांत, मोर्न माने विलाप किए, इंड माने होता है समाप्त हो जाना, ओज माने होता है प्रतिज्ञाएं, एग्जाइल मीन होता है वनवास, और यहाँ पे फॉर सेकेंड माने त्याग दिए, और मिस फॉर्च्यून में होता है दुर्भाग्य या मुसीबत या परेशानी। अब चलिए इसका अर्थ देखते हैं। ही टच द फेसेज ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया या छुआ। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट, वे एकदम शांत पड़े हुए थे। एंड मोड, और वे बिलाप करने लगे, यानी युधिष्ठिर बिलाप करने लगे, और वो कह रहे हैं वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, तब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम छीन लिए गए हो, यानी ये अपने भाइयों की बात कर रहे हैं कि तुम हमसे ले लिए गए हो या छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव, यहाँ तक कि देवताओं ने भी, फॉर सेकेंड मैंने मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में। एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ। वे अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किए, वे एकदम शांत पड़े हुए थे। तब वह विलाप करते हुए कहे कि क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था। तब जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, तुम हमसे छीन लिए गए, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरे दुर्भाग्य में मुझे बेसहारा छोड़ दिए। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं यहाँ से। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। Then he too descended into pool, drained to the water by an overpowering thirst. At once the wise without form want. इसका पहले मीनिंग देख लीजिए। माइटी माने होता है मजबूत, लिम्स माने होता है अंग, और यहाँ पे वांडर माने आश्चर्य, फिर एनफ माने पर्याप्त या ज्यादा, किल माने मारना होता है, डिसेंडेड में होता है नीचे उतरना या वो नीचे उतरे, पूल माने तालाब, जानते हैं। ओवर पावरिंग होता है वेरी स्ट्रांग या तीव्र, थर्स्ट मीन होता है प्यास, और यहाँ पे देखिए वॉइस मैंने होता है आवाज। अब चलिए इसका वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जो है इसका अर्थ देखते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही वे उनके मजबूत अंगों को देखे, नाउ सो हेल्पलेस, वह एकदम असहाय हो गए, वह एकदम जो है परेशान हो गए। ही सैडली वांडर, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य किए। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन जो है उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता था जो उनको मार सके। यानी यह जो अपनी भाइयों की बात कर रहे हैं कि उनके भाई काफ़ी बलवान थे, बहुत मजबूत थे, और भीम के पास जो है 16,000 जितना हाथियों जितना बल था। तो वही वो आश्चर्य कर रहे हैं कि कौन उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह पूल मतलब तालाब में नीचे उतरे। ड्राइवन टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस माने तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, बिना शरीर का आवाज उन्हें चेतावनी दिया, यानी तुरंत बिना शरीर का आवाज उन्हें चेतावनी दिया। फिर से देख लेंगे। जैसे ही वे उनके मजबूत अंगों को देखे, वह असहाय हो गए, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य किए कि कौन उनसे अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो उन्हें मार सके। तब वह तालाब में नीचे उतरे तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। तुरंत ही एक बिना शरीर का आवाज उन्हें चेतावनी दी। अब यहाँ से देखते हैं
योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, द पूल बिलोंग्स टू मी। इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। डाइड माने मर गए, हीड माने ध्यान देना, ड्रिंक माने पीना होता है तो जानते हैं, हाँ, फॉलो माने अनुसरण करना, और क्विंच माने प्यास को बुझाना। चलिए फिर देख लेते हैं इसका अर्थ। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वे मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण न करो या उनके जैसा न करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। फिर से देखिए, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि वो मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिए, वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश किए, तुम भी उनका अनुसरण न करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your question." मीनिंग देख लेते हैं। मोमेंट मीन्स होता है क्षण, अंडरस्टैंड में होता है समझना, और गेस माने अनुमान लगाना। चलिए देखते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, मतलब युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, मतलब युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं लिए यह समझने में कि दीज कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये शब्द किसी अन्य के नहीं थे, यक्ष के थे। ही गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम, उनको थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, संभव यह देखने में, मतलब यह चीज़ देखने में कि उनके भाइयों का जीवन जो है वो पुनः आ सकता है, या ब्रिंगिंग बैक टू डेम लाइफ में होता है कि उनका जीवन पुनः आ सकता है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर के आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। एक बार फिर से देख लीजिए। युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में कि ये शब्द किसी अन्य के नहीं बल्कि यक्ष के थे। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, और वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लिए अपने भाइयों को जीवित करने का एक जो है संभव रास्ता देखने में। वह उस बिना शरीर के आवाज़ से कहे, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस पुट माने वह आवाज़, पुट क्वेश्चंस रैपिडली माने तेजी से प्रश्नों को पूछा, वन आफ्टर वन माने एक के बाद दूसरा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरों में आदमी की मदद कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, यानी उनका साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के या शास्त्र के अध्ययन से आदमी विद्वान हो जाता है। तब उन्होंने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से आदमी विद्वान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह जो है विद्वान व्यक्तियों के संगत से आता है जिससे वह व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। फिर यक्ष जो है पूछे, द यक्षा आस्क, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर माने ज़्यादा तेज होता है, तो व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी ज़्यादा तेज क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा माइंड, यानी आपका माइंड या मन। व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा में होता है सूखी घास या भूसा कह सकते हैं, और फेडेड में मुरझाई हुई। तो यह इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज मोर फेडेड दैन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास या भूसे से भी मुरझाई हुई चीज़ क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ए सैरो स्ट्रेकन हार्ट,
एक दुख से व्याकुल हृदय, सैरो स्ट्रेकन होता है दुख से व्याकुल। फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का मित्र कौन होता है? तो उन्होंने कहा लर्निंग, यानी उसका अधिगम या उसका ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, हु इज़ द फ्रेंड यानी कौन मित्र होता है, ऑफ वन हु स्टेज एट होम यानी जो घर पे रहता है, यानी गृहस्थ आदमी का मित्र कौन होता है? तो उन्होंने जवाब दिया द वाइफ, यानी कि पत्नी। जो गृहस्थ होता है उसकी पत्नी उसका मित्र होती है, क्योंकि आदमी जो है सुख दुख का जो भी होता है वो अपनी पत्नी से ही शेयर करता है, इसीलिए यहाँ पे पत्नी को मित्र कहा गया है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी का साथी कौन होता है? कंपनी मतलब साथी, मृत्यु में आदमी का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर जवाब दिए धर्मा, दैट एलोन कंपनीज द सॉयल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। धर्म ही एक अकेला साथी होता है, कब? मृत्यु के बाद अंतिम यात्रा में। सॉलिटरी रिपन माने एक जब अंतिम यात्रा में, मतलब मृत्यु के बाद जब आदमी जब जाता है यमलोक, तो उसमें उसका धर्म ही उसके साथ जाता है। यहाँ पे रुपया पैसा जो भी है वो सब रह जाता है, कुछ नहीं जाता साथ। फिर कह रहा है विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, वेजल में होता है पात्र या बर्तन, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा पात्र क्या है, कौन सी चीज़ है सबसे बड़ा? तब उन्होंने जवाब दिया द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। द अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स जो धारण की हुई है, ऑल विद इन इट सेल्फ अपने अंदर जो है सभी चीज़ों को समाहित की हुई है। कंटेन्स माने धारण करना या समाहित करना। इज द ग्रेटेस्ट वेजल, वही कह रहा है कि ये सबसे बड़ा पात्र है, यानी पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है जो अपने अंदर सभी चीज़ों को समाहित की हुई है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशियाँ क्या हैं? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण का परिणाम ही खुशियाँ हैं। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज़ है? बाय गिविंग अप, जिसको त्यागने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, आदमी सबका प्रिय बन जाता है। तो उन्होंने कहा प्राइड, प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। घमंड, व्यक्ति का जो घमंड होता है फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंडी होना छोड़ दे या त्याग दे, घमंड को छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्रिय बन जाता है। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय नॉट सॉरो। व्हाट इज द लॉस, किस चीज़ के खोने से, विच इल्ड्स जॉय खुशियों की प्राप्ति होती है, नॉट सॉरो बल्कि दुख नहीं मिलते हैं। अर्थात किस चीज़ के खोने से खुशियाँ बढ़ती हैं, ना कि दुख बढ़ते हैं, यानी कि क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो, तो हम ज़्यादा दिन तक दुखी नहीं रहेंगे, तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। What is that by giving up which a man becomes rich? What is that, वह कौन सी चीज़ है by giving up, जिसको त्यागने से which man becomes rich, आदमी धनवान हो जाता है। अर्थात वह क्या है जिसे त्यागने से आदमी धनवान बन जाता है।